telling you what to bowl, what to do. The field is in tight. The field is in tight. Yorker. No run and what a victory. What a victory. Islamabad United. ये पर्दादारी है या तमाशा, ये पर्दादारी है या तमाशा, मुझी में रह के मुझी से पर्दा। तो बात जो करना था तो बताते, कौन था तुम्हारे पीछे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर खान नियाजी और आप देख रहे हैं AK स्पोर्ट न्यूज़। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अफसोसनाक खबर, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान दौरा मंसूब कर चुकी है और इसकी अहम वजह ये थी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में इंतशार न्यूजीलैंड को दिखाई दिया और न्यूजीलैंड ने ये दौरा ना सिर्फ मैच मंसूब किया बल्कि मैच स्टार्ट 20 मिनट स्टार्ट होने से पहले ये दौरा ही मंसूब कर दिया। अब सवालिया निशान ये है कि इस दौरे के मंसूब होने के पीछे वो कौन है और वो कौन से अदारे थे, वो कौन सी एजेंसियां थी जो कि न्यूजीलैंड को आके बताया कि सिक्योरिटी पाकिस्तान की बेहतर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी ने तो इस मैच से पहले क्लियरेंस दे दी थी और पाकिस्तान सिक्योरिटी ने ये कहा है कि अगर आपको कोई शक है या किसी पे कुछ भी डाउट है और जिसने आपको बताया है जहां पे क्लियरेंस पूरी नहीं है तो आप हमें बताएं, हम उसे पूरा करते हैं, लेकिन मैच मंसूब ना करें या ये सीरीज मंसूब ना करें। आपको पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी दी गई जो कि एक बादशाह को दी जाती है, एक वजीर आजम को दी जाती है। आपका वो अहम ख्याल रखा गया जो कि हमारे मेहमान होने के नाते हम एक बादशाह को देते हैं। सवालिया निशान ये है कि पाकिस्तान में जब PSL स्टार्ट थी तो न्यूजीलैंड के काफी ऐसे प्लेयर्स आके खेले और खेलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क करार दिया, लेकिन अब वही टीम और उसी टीम के प्लेयर्स पाकिस्तान को पुरअमन नहीं करार देते। पाकिस्तान के इस दौरे में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और काफी ऐसी टीमें आई जो कि 2009 के बाद इस सानिया के बाद पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क समझा। लेकिन न्यूजीलैंड ने इस दौरे को सिर्फ एक साजिश के तहत मंसूब कर दिया। अब इस साजिश के पीछे कौन है ये आप सब जानते हैं। 2 दिन के बाद इंडिया की IPL शुरू हो रही है और IPL दुबई में जो कि पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के मैच के दरमियान थी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक हसूल होता है, एक सीरीज होती है जो कि काफी बड़ी टीमों के दरमियान हो तो सारे जितने भी दुनिया के फैंस हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनकी नजर उस इंटरनेशनल मैच पे चली जाती है और एक सीरीज पे नहीं जाती, एक टूर्नामेंट पे नहीं जाती। अब भारत की ये साजिश क्या है और पाकिस्तान की एक नाकामी क्या है तो इसमें कोई शक नहीं होगा। भारत एक अपनी साजिश में कामयाब हुआ, क्योंकि अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को मैच के दरमियान अगर न्यूजीलैंड को कोई भी इश्यू आते थे और सिक्योरिटी की आती थी तो एक सवालिया निशान है कि न्यूजीलैंड अपने मुल्क जाता, ना कि वो भारत से IPL खेलने के लिए दुबई में जाता। मेरा एक सवाल है कि वो पाकिस्तान जो कि अब अफगानिस्तान में तालिबान घुसने के बाद अमेरिकन फोर्स पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान में ठहरती है और पाकिस्तान की यही फोर्स अमेरिका को सिक्योरिटी देती है, तो तब पाकिस्तान पुरअमन मुल्क होता है। लेकिन अब जबकि न्यूजीलैंड की टीम आती है तब पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं होता। ये क्यों? आपकी फोर्स को, आपकी सिक्योरिटी को, हमारी सिक्योरिटी जो दुनिया की नंबर 1 फोर्स है वो आपको सिक्योरिटी ऐसी देती है कि आपको अपने मुल्क तक पहुंचाती है। इस तरह काफी ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि गैर मुल्की प्लेयरों ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। सबसे पहले अगर हम शुक्रिया अदा करें तो डेरन समी का, जो कि
फौरन आए और पाकिस्तान के हक में बोले। और काफी ऐसे वेस्ट इंडीज, श्रीलंकन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे जो कि पाकिस्तान के हक में बोले। अब कुछ दिन बाद इंग्लैंड की टीम ने टूर करना है और इंग्लैंड ने भी कहा है कि 48 घंटे बाद हम बताते हैं कि पाकिस्तान का टूर हम करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे तो मुमकिन नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का टूर करेगी। बहरहाल कुछ भी है, लेकिन इस हालात में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के वो लवर्स, पाकिस्तान के वो लोग जो कि स्पोर्ट्स से, जो कि क्रिकेट से काफी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और न सिर्फ उनकी ये हार हुई है बल्कि पूरी दुनिया के लवर्स की, जो पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्यार करते हैं, उन सब की हार हुई है। इस टाइम पे बहुत अफसोस है कि न्यूजीलैंड ने ये कदम बगैर सोचे आजमाया। अब आगे काफी मैचेस होने और इंशाल्लाह इसका जवाब हम आपको वर्ल्ड कप के मैच में देंगे, क्योंकि ग्रुप में है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बजाय इस दफा हमें मजा आएगा तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दरमियान में इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। कुछ भी हो, पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान की फोर्स दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, और हम इसी तरह ही अपने स्पोर्ट्स, अपनी क्रिकेट और अपने तमाम पाकिस्तानी फोर्सेस को प्यार करते रहेंगे, चाहे इसके पीछे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। दुआ में याद रखें, AK स्पोर्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाल्लाह काफी न्यू वीडियोस के साथ हम दोबारा आपके पास आएंगे, इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे और बताएंगे आपको कि इंग्लैंड ने इस दौरे को मंसूब किया या नहीं। और आगे वर्ल्ड कप के काफी मैचेस हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस में भी हम आपको आगाह करेंगे। हर लम्हा के तहत आपको अपडेट देते रहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर और दुबई, ओमान में जितने भी वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं उनकी अपडेट आपको देते रहेंगे। दुआ में याद रखें, AK स्पोर्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और आज के हमारे स्पॉन्सर जो थे वो सेंटेस्टिक थे, और इनकी काफी ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि इन्होंने हैंड वॉश और काफी ऐसी साबुन, लिक्विड वगैरह बनाया, तो आप इन्हें भी ट्राई करें और इसकी भी देखते रहें। इंशाल्लाह इसका लिंक मैं नीचे अपनी आईडी में दे दूंगा, तो आप जाके इसके लिंक में देख सकते हैं और इसका ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह हम भी ट्राई करें, आप भी ट्राई करें। दुआ में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। Pakistan have a world-class batsman in Azhar Khan Niazi.